नमस्कार। मुंगेर मॉडल मुंगेर के हमजापुर नाम का एक थाना है। ये मॉडल पूरे बिहार में कर देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। अब आप समझिए, बिहार के अंदर शराब और जुआ एकदम चरम पे है। और चरम से याद आया कि चरस, गांजा, भांग, अफीम यानी ये जो सूखा नशा, ये भी चरम पे है। तो क्या यही सब देखना और सुनना बाकी रह गया था बिहार के अंदर? ये जो मुंगेर की स्थिति है, हम समझते हैं कि 90% यही स्थिति पूरे बिहार की है। और इसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि बिहार में शराबबंदी है, तो कमाल का शराबबंदी है। और ये सबको दिख रहा है, सिर्फ सरकार में बैठे लोगों को, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। हालांकि ये बयान प्रशासन के तरफ से ही आया है। बयान कुछ इस तरह से है कि मुंगेर के हमजापुर थाना में, थाना के अंतर्गत वहां की पुलिस को शराब तस्करों को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ शराब बरामद भी हुआ है और वहां पे बनता था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। लेकिन एक पूरी मजबूती से जब पुलिस की टीम पहुंचती है, तब इस पे काबू पाया जाता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने को है, कुछ भी नहीं। जैसे वो होता है ना, एक कीड़ा होता है, हम लोग अपनी भाषा में उसे गनगुआर कहते हैं, या एक उसी से मिलता जुलता होता है, जो कान में घुसने वाला कीड़ा जिसे भी बोला जाता है। वो कीड़ा को जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे उसके पैर होते हैं, टांग। उसका एक अगर टूट जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में शराबबंदी की स्थिति भी कुछ वैसा ही है। कुछ लोगों को अरेस्ट करके शराब माफिया पे लगाम लगा देना संभव नहीं है। अब आप समझिए, बिहार में इलेक्शन है, शराब, जुआ, और जिस क्षेत्र में इलेक्शन है, मतलब फर्स्ट चरण, उस क्षेत्र में क्या चल रहा है प्रशासन को भी नहीं पता है। प्रशासन को तब पता चलता है जब शराब पकड़कर मीडिया के सामने लाया जाता है, वरना प्रशासन को जानते हुए अनजान बनना पड़ता है। आप समझिए, बिहार में इलेक्शन है, प्रशासन के तरफ से, इलेक्शन कमीशन के तरफ से, सरकार के तरफ से ये फुल आदेश है कि बिहार के अंदर न शराब बिकनी चाहिए, न बननी चाहिए, और न किसी तक पहुंचनी चाहिए, न कोई पीने वाला हो। लेकिन इसके बावजूद इस तस्वीर को देखकर हैरानी होती है कि मतलब सरकार, प्रशासन इन सबको ताक पर रखकर, इन सबको नीचे दबाकर शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहा है। अब ये जो घटना, जमुई की घटना हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चौकीदार, प्रशासन, किसी को पता नहीं था। ऐसा हो सकता है, संभव है। लगभग 9.5 वर्ष पार कर चुका है बिहार में शराबबंदी का, और किसी क्षेत्र में शराब बनता हो, बिकता हो, कोई बेचता हो, कोई पीता हो, और ये बात प्रशासन को नहीं पता है, ये मानने वाली बात है। कोई यकीन कर सकता है कि 9 वर्ष बाद भी नहीं पता है? संभव ही नहीं है। लेकिन बरसों से शराब भट्टी चल रही थी। जंगल का इलाका में दर्जनों भट्टियों को नष्ट भी किया गया है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात है, एक दो टांग टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ना सिर्फ पीने वाले जेल जाएं, पीने वाले के अंदर खौफ हो, बेचने और बनाने वाले के अंदर भी खौफ होनी चाहिए। ये जमुई में जो शराब बन रहा था ना, और जो परोसा जा रहा था ना, ये उसी टाइप का शराब है जिसे जहरीली और नकली आप कह सकते हैं। इस तरह के देसी शराब बनाने वाले के पास ना तो कोई अनुभवी
कारीगर होता है और ना ही इनके पास उतना वक्त होता है कि उस मटेरियल को तैयार करने में जो वक्त चाहिए वो वक्त दें। जल्दीबाजी में काम करना है, कारण जो भी हो, जैसे भी हो। और उसी दरमियान जहरीली और नकली शराब की उत्पादन हो जाती है, लोगों तक डिलीवरी हो जाती है और लोग जहरीले शराब के शिकार हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस वीडियो का थीम आप ये समझ सकते हैं लोगों को जागरूक करना, लोग जागें और समझें कि जहरीली और नकली शराब बिहार से अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बिहार के अंदर ही बनाया जा रहा है। आपको एक बात बता दें, बिहार और झारखंड इन दोनों से लगने वाले जो इलाका है, जो बॉर्डर इलाका है, वहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग साइकिल पे, बाइक पे बड़ा सा बोरी में कुछ सामान भर कर लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। जानते हैं सब क्या होता है? महुआ झारखंड से लाया जाता है और एक खेप अगर कोई बंदा लेकर जा रहा है तो समझिए कि वो 2 से 2,500 का अपना दिहाड़ी लेकर जा रहा है। कोई पकड़ता नहीं है, कुछ नहीं है। और ये समझ लीजिए, इसी तरह से जो शराब बिहार में बन रहा है वही जहरीली और नकली शराब होता है। और इसके अलावे आपने ये भी देखा होगा, झारखंड से लगने वाला जो इलाका है, खासकर वो गांव कस्बा वाला इलाका जहां पे पुलिस पहुंच नहीं पाती है या पहुंचना नहीं चाहती है, उस इलाके में आप देखेंगे मॉर्निंग में, शाम में धाएं धाएं बाइक जा रहा है। उस बाइक के ऊपर क्या है? बोरी में पोलोथीन और पोलोथीन के अंदर शराब। चल रहा है धकाधक, कोई लगाम नहीं। पता नहीं प्रशासन को पता है या जानबूझकर वो लोग अनजान बने बैठे हैं। कमीशन मिलता होगा, अनजान बनने का मतलब यही है। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिहार में ये जो कुछ भी है ना, इसमें सब मिले हुए हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हो सकते हैं, जिनके वजह से कहीं कहीं कड़ाई भी है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ ऐसा ही है कि सब मिले हुए हैं। क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या चौकीदार, क्या ड्राइवर, क्या जनता और क्या शराब माफिया, क्या नेता, क्या अभिनेता, कोई नहीं। आरोप तो मीडिया वाले के ऊपर तक लग जाता है कि आपने जो वीडियो दिखाया वो कम करके दिखाया। अरे भाई, हम क्यों कम करके दिखाएंगे? और अगर कम ही करना है तो दिखाना ही क्यों है? उसको नहीं दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? हमें कौन सा कोटा पूरा करना है? नहीं करना है भैया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आज हालात हैं वो तो बताया जाएगा। और आज का हालात ये हैं जो आपने पिछले 8 साढ़े 8 मिनट से आप जो सुन रहे थे, आज की हालात तो वही है। अब एक बात और सब लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, बिहार में शराब चालू करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर है। जैसे वृद्धा पेंशन बढ़ाने का प्रेशर, बिजली फ्री करने का प्रेशर, नौकरी देने का प्रेशर, उसी तरह से शराबबंदी के ऊपर भी प्रेशर है। रिजल्ट कब आएगा, वक्त बताएगा। आपको हम अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।